पुत्रदा एकादशी। युधिष्ठिर ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उस एकादशी का नाम क्या है? उस एकादशी के व्रत करने की विधि क्या है और उससे प्राप्त होने वाले महात्म के विषय में जानने की मेरी इच्छा है। हे मधुसूदन, हे कृष्ण, आप कृपा करके विस्तार पूर्वक वर्णन कर दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महिष्मतीपुर में राजा महीजित अपने राज्य का पालन करते थे। राजा महीजित अपनी प्रजा को पुत्रवत मानते थे, किंतु उनके कोई संतान नहीं थी। इसलिए राजा अत्यंत दुखी रहते थे। उन्हें राज्य सुखदायक प्रतीत नहीं होता था। अपनी अधिक अवस्था को देख राजा चिंतित रहने लगे। अपनी इस चिंता को उन्होंने राज दरबार में प्रजा वर्ग को बिठाकर अपनी प्रजा से कहा, हे प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ है। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन भी जमा नहीं किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी कभी मैंने नहीं लिया। अपनी प्रजा का पालन मैं पुत्रवत करता हूँ। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया है। मैंने अधर्म से राज्य प्राप्त नहीं किया। दुष्टों को, चाहे वे बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों न हो, दुष्टों को दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदैव सम्मान ही किया है और किसी को भी द्वेष का पात्र नहीं समझा है। फिर ऐसा क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक मुझे इतनी अवस्था हो जाने पर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई? आप लोग सब मिलकर मेरे इस प्रश्न पर विचार कीजिए। राजा के ये प्रश्न सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने राजा के हित का विचार करके एक गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की खोज करने लगे। तभी उन्हें मुनिश्रेष्ठ लोमश जी के दर्शन हुए। लोमश जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु महात्मा हैं। उनके शरीर में लोम भरे हुए हैं। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता है, अर्थात टूट कर गिर जाता है। इसीलिए उनका नाम लोमश जी हुआ है। वे महामुनि त्रिकालज्ञ हैं, अर्थात तीनों कालों की बातें जानने वाले हैं। मुनिश्रेष्ठ को देखकर प्रजाजन अत्यंत हर्षित हो गए। इन लोगों को अपने निकट आया देख लोमश जी ने पूछा, तुम सब लोग यहाँ किस प्रयोजन से आए हो? अपने आगमन का कारण मुझे बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकारी कार्य होगा, हितकर होगा, मैं उसे अवश्य करूँगा। प्रजाजनों ने कहा, हे ब्राह्मण, इस समय महीजित नाम वाले जो राजा पृथ्वी पर राज करते हैं, उनके कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं राजा की प्रजा हैं। हम प्रजाजनों का राजा महीजित ने पुत्रों की भांति पालन किया है। अपने महाराज को पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित होकर हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके
यहाँ इस गहन वन में आ गए हैं। हे द्विजोत्तम, हे मुनिश्रेष्ठ, राजा के भाग्य से इस समय हमें आपके दर्शन प्राप्त हो गए हैं। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, ऐसा हमने सुना है। हे मुनिश्रेष्ठ, अब आप हमें उस उपाय का उपदेश कीजिए जिससे राजा पुत्रवान हो जाए, हमारे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो जाए। राजा महीजित की प्रजा की इन सब बातों को सुनकर महर्षि लोमश 2 घड़ी के लिए ध्यान मग्न हो गए। ध्यान में उन्हें सब ज्ञात हो गया। ध्यान में उन्होंने राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत जान लिया और उस वृत्तांत को जानकर वे प्रजाजनों से बोले, हे प्रजावृंद, सुनो, राजा महीजित पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला, मनुष्यों का शोषण करने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य ग्राम ग्राम में घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को, जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, अत्यधिक गर्मी थी। ग्रीष्म ऋतु में जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, तब वह वैश्य किसी गांव की सीमा में पहुंचा। वहां उसने एक जलाशय देखा। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का निश्चय किया। जल पीने का विचार कर वह जल की बावड़ी के समीप पहुंचा। तभी वहां अपने बछड़े के साथ एक गौ माता भी आ पहुंची। गौ माता भी अपने पुत्र सहित प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थीं। अतः बछड़े के साथ बावली में जाकर जल पीने लगी। वैश्य ने जल पीती हुई गऊ को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पीने लगा। वैश्य से यह पाप अनजाने में घोर पाप हो गया। उस पाप के कारण ही इस जन्म में, वर्तमान समय में राजा पुत्रहीन हुए हैं। अन्य किसी जन्म में हुए किसी पुण्य कर्म से इन्हें इस निष्कंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। तब प्रजाजनों ने कहा, हे मुनों, पुराणों में उल्लिखित है कि प्रायश्चित कर लेने से, प्रायश्चित रूपी पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः आप कृपा करके ऐसे पुण्य कर्म का उपदेश हमें कर दीजिए जिससे हमारे राजा का उक्त पाप नष्ट हो जाए। तब लोमश जी प्रसन्न होकर बोले, हे प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा नाम से विख्यात है। पुत्रदा नाम से विख्यात इस एकादशी का व्रत करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। आप सभी मिलकर विधि विधान पूर्वक सभी प्रजाजन उसी एकादशी का व्रत करिए। यह सुनकर सभी प्रजाजनों ने मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम किया और अपने नगर में आकर राजा के साथ विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और अपने इस व्रत के निर्मल पुण्य को राजा के पुत्र प्राप्ति हेतु राजा को अर्पित कर दिया। तत्पश्चात कुछ समय के बाद
रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय निकट आने पर एक बलवान पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार अपनी प्रजाजनों के पुण्य कर्म से राजा पुत्रवान हो गए। क्योंकि राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे, इसीलिए उनकी प्रजा ने अपने राजा के वंश वृद्धि के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और राजा ने पुत्र की प्राप्ति की। इस पुत्रदा एकादशी के महात्म्य को सुनकर मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है तथा इहलोक में सुख प्राप्त कर मृत्यु पर्यंत मोक्ष की प्राप्ति करता है। इस पुत्रदा एकादशी का व्रत हम अपने किसी भी परिजन के लिए पुत्र प्राप्ति हेतु व्रत करके उसका पुण्य अपने प्रियजनों को अर्पित कर सकते हैं, जिससे निसंतान दंपत्ति को संतान की पुत्र की प्राप्ति हो जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णाय नमः। माधवाय नमः। गोविंदाय नमः। मधुसूदनाय नमो नमः।